हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार सेशन। इस सेशन में सर हमको यहाँ प्रोवाइड आपको हम कराने वाले हैं एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। सभी की सभी लेक्चर अभी आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे। आने वाले समय में क्लासेस आपकी लाइव भी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही टाइम एडजस्ट होता है। ठीक है सर। और साथ में आपको यहाँ पे एसएससी जीडी की जितने भी फाइल हैं, जो भी आपका सॉल्यूशन वाली पीएनजी फाइल रहेगी वो हमारे एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ ही दिनों में एप्लीकेशन आपका यहाँ पे लॉन्च भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्त भाई बंधुओं को जरूर बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है। आपसे एग्जामिनर यहाँ पे बोल रहा है एसएससी जीडी 2025 का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे बोल रहा है भाई, देखिए बोला गया कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को। आपको अच्छी तरीके से पता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है सर आपका ये। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये आपका कोलकाता हो गया, ये आपका अहमदाबाद हो गया। तो कोलकाता से अहमदाबाद गया सर ये 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है सर, कैसे गया? 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से पहले अहमदाबाद गया था, फिर उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से वापस आता है। ठीक है, तो ये वापस आ गया सर यहाँ से। ये कितना हो गया सर आपका? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोल रहा है इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। दो तीन तरीकों से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगर वो आपसे एवरेज स्पीड बोल रहा है तो एक चीज़ समझिएगा कि एवरेज स्पीड होती क्या है सर। एवरेज स्पीड आपकी होती है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होती है। बोले सर बिल्कुल बात सही है। तो आप इसको अगर चाहें तो एक तरीका तो इसका शॉर्ट ट्रिक होती डायरेक्ट कि अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो आप डायरेक्ट यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं सर 2x बाय अपॉन में x प्लस बाय। तो रख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 इंटू 18 और अपॉन में कितना हो जाएगा सर 27। तो 9 या 27, 3 6 18, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर चाल आपकी हो जाएगी सर यहाँ पे एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? अब देखिए आपको पता है कि आप यहाँ पे क्या मान सकते हैं सर, स्पीड। स्पीड आपको गिवन है कितनी? 9 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो कितना हो रहा है सर बताइए? 18। 18 जो मेरा एलसीएम निकल के आया वो क्या हो गया सर बताइए? डिस्टेंस। अरे होगा नहीं होगा डिस्टेंस। तो यहाँ से फिर क्या निकल के आएगा सर आपका? 2 आवर निकल के आ गया और ये आपका 1 आवर। तो ये हो गया सर आपका टाइम। ये क्या हो गया मेरे भाई? टाइम। ठीक है, तो आपसे बोला गया सर टोटल डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालें जिसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बताओ? 18 है। तो 18 ही जाएगा और 18 ही आएगा। 18 ही जाएगा और 18 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 18। ठीक, और टोटल टाइम की बात करें तो जाने में लग रहा है 2 घंटे, आने में लग रहा है 1 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लग गया सर? 3 घंटे लग गया। तो हो जाएगा सर 3 18 और 6 दूनी 12 आवर, सॉरी 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आया होगा समझ में आपको? बेहतरीन सा क्वेश्चन था सर ये। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, ये भी क्वेश्चन सर आपका बेहतरीन सा है। ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी जीडी 4/2/2025 शिफ्ट 1 में। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। बोल रहा है कि दो ट्रेन है 210 मीटर की और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि सर दो रेलगाड़ियाँ हैं आपकी। एक रेलगाड़ी ये हो गई, एक रेलगाड़ी ये हो गई। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 210 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है सर 140 मीटर। ठीक है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं क्रमशः। तो एक ही दिशा में चल रही हैं सर, पहली बात। ये सारी रेलगाड़ी कैसे चल रही है सर? एक ही दिशा में। तो पहली जो दिशा में चल रही है उसकी स्पीड है सर आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। और जो सेकंड रेलगाड़ी है सर उसकी स्पीड है सर आपकी 150 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बोलोगे सर यहाँ तक कोनो समस्या नहीं है। तो पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितनी पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगाएगी? तो आपको यहाँ पे टाइम पूछा गया। अब मेरे भाई एक चीज़ समझो,
यहाँ छोटे से दो कॉन्सेप्ट आप समझ के चलो रिलेटिव स्पीड के। किसके सर? रिलेटिव स्पीड के। कि अगर हम बोलें कि दो ट्रेन हैं जो एक ही दिशा में जा रही हैं, फिर दो ट्रेन हैं जो विपरीत दिशा से आ रही हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालते आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है सर आपका। हमने बोला ये S1 है स्पीड, इसकी स्पीड कितनी मेरे भाई? S2 है। इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड कितनी मेरे भाई? S2 है। तो अगर हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो याद रखिएगा कि दोनों ही कंडीशन में अगर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हैं, चाहे वो एक ही दिशा में रहे चाहे वो विपरीत दिशा में रहे, दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस तो आपकी ऐड होने वाली है। दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस तो आपकी ऐड होगी। पूरा खेला जो होता है वो होता है स्पीड में। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि रिलेटिव स्पीड अगर आपकी सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाती है सर S1 माइनस में S2, और अगर आप यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालें तो वो रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाती है सर S1 प्लस S2। बस इतना सा कहानी है। बाकी बेसिक आपको पता ही है ना। किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, है ना। ठीक, अभी चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालें तो क्या हो जाएगा सर? रिलेटिव स्पीड बताइए। ये हो जाएगा 80, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों का क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा? डिफरेंस। तो 150 माइनस में 80 कितना हो जाएगा अभी? 70। कितना हो गया? 70। अभी स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। और ऊपर वाली डिस्टेंस किस में दे रखी है आपको? मीटर में। तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे सर? 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या होगी सर? आपकी मीटर पर सेकंड में। अब मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई दो ट्रेन है जो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, चाहे विपरीत दिशा में जाएं चाहे एक ही डायरेक्शन में जाएं, दोनों ही कंडीशन में उनकी जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाती है। तो हमने यहाँ से ये बोला कि सर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी सर बताइए? डिस्टेंस है आपकी, दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेंगी तो ऐड हो जाएगा 210 मीटर हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा? 140 मीटर। अपॉन में क्या आ जाएगा सर? अपॉन में जाएगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है आपकी? 70, है ना। और इंटू में आ जाएगा सर आपका 5, और 18 कहाँ चल जाएगा सर आपका? ऊपर। तो जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 350, 18, 70 और 5। तो 0 से 0, 7×5 = 5 से 5 कैंसिल, तो आ गया सर आपका 18। ठीक है, कितना आ गया? 18। अब देखो 18 जो आपका आया है सर, ये किस में आया? सेकंड में। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मिनट में। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? 18/60 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा सर? आप 6 से काटेंगे इसको तो 6 कम 6 और 6 3 18, ये हो जाएगा 0.3। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो साथ साथ में लेके चलेंगे मेरे भाई। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन सा। यहाँ बोल रहे हैं कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वो आपसे ये बोल रहा है कि SI1 और माइनस में SI2 का डिफरेंस कितना दे रखा बताइए? 840। आप चाहे उसको डायरेक्टली कर लो चाहे बेसिक से कर लो, हम पहले बेसिक से देख लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर। वार्षिक साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो SI इज इक्वल टू होता है PRT/100, ये आपको पता होगा। तो साधारण ब्याज की दर से समान दर, देखो साधारण ब्याज की समान दर मतलब रेट आपकी सेम है। 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और विजय 9400 की। तो सर हमने बोला कि 9400 वालों को हम पहले लिख लेते हैं। तो 9400 P हो गया, R आपका सेम है, T भी आपका क्या है? T आपका भी सेम है, क्योंकि 5 साल के अंत में बोला है। दोनों को कितने? 5 वर्ष के अंत में, तो 5 भी आपका सेम है। PRT अपॉन में हो जाएगा सर 100। फिर यहाँ पे कितना कर रहा है आपका? 5400। फिर यहाँ पे भी वही 5R बाहर निकल जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। और इसका जो दोनों का डिफरेंस है सर वो कितना गिवन है बताओ? 840। अभी जो स्टेप है हमने लिखा है, ये स्टेप आपको एग्जाम में पूरी नहीं लिखना भाई। आप अगर ये बेसिक मन में आपको क्लियर है, डाउट मतलब बेसिक अगर आपको ये क्लियर है तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें तो हमारी कॉमन निकल जाना है। तो हमने बोला सर 5 इंटू में R अपॉन में 100, ये हमारा कॉमन हो गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से 9400 में से 5400 घटा लो सर, कितना हो जाएगा? 0 0, 4 में से 4 गए 0, 9 में से 5 गए 4। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बताओ भाई कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल नहीं। और बराबर कितना दे रखा बताओ? 840। बस कहानी खत्म। अब क्वेश्चन आपका वैसे भी कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन आपका खत्म है। देखो डबल जीरो से आपके डबल जीरो यहीं काट लो, 1 0 से 1 0 ये चला गया। 4 से अगर काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 हो गया। तो R की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 21/5। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 5 चौके 20
और 5 दूनी 10, 4.2 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ पा रहे हैं? बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बड़े ही आसानी से करते चलना है, ठीक है मेरे भाई। कोई डाउट आए तो पूछ लेना है कि नहीं? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे सर। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जीडी का ही है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिसेंटली आए हुए हैं। सभी सेट आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल में बढ़िया तरीके से मिलने वाले हैं। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने गए तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है, वी बॉडमास रूल का है, जिसमें कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब वी बॉडमास रूल आप करते हैं तो पूरा खेल यहाँ पे होता है सर प्रायोरिटी का, कि आप पहले बर्निकुलर बार को प्रायोरिटी दें, फिर ब्रैकेट को प्रायोरिटी दें। ब्रैकेट भी जो आपके रहते हैं, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट, तो पहली प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, ठीक है सर। फिर यहाँ से ऑफ को प्रायोरिटी दें, फिर भाग को प्रायोरिटी दें, फिर गुणा को दें, फिर जोड़ को दें और फिर माइनस को करें। तो गुणा और जो आप ऐड और सब्सट्रैक्ट है ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। चलो तो यहाँ से देखो सॉल्व करो सर। यहाँ से सबसे पहले देख लो 7 में से 3 गए कितना आ गया? 4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल सर, बचा कितना? 40। 7 से काटो, 7 से 49, तो सर जुड़ के कितना हो गया? तो बोला 47। तो ये हो जाएगा सर 8 से 48, तो 6 इंटू यहाँ से कितना है? 47। तो आप यहाँ समझिए कि 6 7 42, इनो डिजिट 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, 282 आपका राइट आंसर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या ही पूछेगा, और है कि नहीं? इससे आसान और क्या ही पूछ लेगा बताइए, इससे आसान हो ही नहीं सकता सर कुछ। ठीक है चलिए फिर से देखेंगे एक शानदार सा क्वेश्चन। बोला है कि दो संख्याएं हैं सर आपकी 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती आपका 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो हमने बोला कि दो संख्या है जिनका रेशो आपका 4:9 में है, तो हमने बोला दो संख्या है आपकी का जो रेशो हमें गिवन है सर 4:9 के अनुपात में गिवन है। बोला यार मीन प्रोपोर्शन इज 24। अब बताओ मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं? अगर दो संख्याएं हैं आपकी ए और बी, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन होके निकल के आता है सर वो आता है आपका रूट में ए इंटू बी। ठीक है, तो रूट में ए इंटू बी, और वो हमें कितना गिवन है? 24। तो हमने बोला अगर हम इसको एक्स एक्स मान लें तो ये जो गिवन है आपको 4×9 के 36x², इसकी वैल्यू कितनी गिवन है सर आपकी? 24। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? ये अभी बता दिया बेसिक मैंने आपको। 4×9 के 36x², अब एक्स एक्स मानोगे तो x² हो जाएगा, तो यहाँ से x वापिस आएगा आपका सर। x कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ से 36 से निकला 6 और यहाँ से निकला आपका x। ठीक है, कितना हो जाएगा सर आपका? 24। तो 6 चौके 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 4। तो यहाँ से संख्याएं आपकी निकल के आ जाएंगी मेरे भाई। पहली संख्या आपकी आ जाएगी 4 इंटू में 4 बोले तो 16। दूसरी संख्या यहाँ पे आ जाएगी 4 इंटू में, अभी मैंने देखा ही नहीं है कि क्या पूछा है, मैंने बस बता रहा हूँ सर बेसिक आपको। तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। पूछा क्या है आपसे? बोला है कि दो संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर बताओ। देखो अंतर तो आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हो। 9 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ? 5। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 5 चौके हो गया सर 20। कहानी खत्म। यहाँ से भी करोगे तो सेम ही आंसर आपका आए। ठीक है, वो मैंने इसलिए बता दी, कल को संख्याएं निकालना पड़ जाए तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो आंसर कितना मेरे भाई? 20। ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों राइट आंसर, है कि नहीं? चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने कि मंदार के दो पोते हैं केतन और तुषार। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन जो भाई है तुषार और धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। जब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलता रहेगा, तो दोनों 22 वर्ष के जब हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलेगी। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 रुपये थी तो मंदार ने तुषार की शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी? अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा हमें, चलो देखते हैं, आ जाओ। एक मिनट रुकिएगा भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दें ताकि कि हम यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। ठीक है चलिए देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे। तो मंदार और तुषार दो भाई लोग हैं, है ना? तो हम मान के चलते हैं मंदार है सर 2। मंदार के दो जो हैं आपके कौन है? दो ग्रैंड सन है, एक है केतन और एक है आपका तुषार। तो हमने बोला ये आपका हो गया केतन और ये आपका हो गया सर तुषार। ठीक है, 11 ईयर ओल्ड केतन गेट सम अमाउंट, है ना? तो आपसे बोल रहा है कि 11 वर्ष केतन की जो उम्र है सर वो कितनी वर्ष है आपकी? 11 वर्ष। और दूसरे की जो उम्र है सर वो आपकी कितनी है? 12 वर्ष। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, इतना आपको पता है। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो आप उसको एग्जाम्पल ही समझो कि एक व्यक्ति है, अपने पोते के लिए उनने कुछ राशि रखा है कि उसको एफडी करके जाना है।
ठीक है। पर वो एक चीज़ ये चाहता है कि दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों की जो है उम्र अलग अलग है, पर वो ये करना चाहता है कि वो अभी जितना भी पैसा अमाउंट पर जमा करे उसको एक टाइम मतलब 22 वर्ष के जब दोनों पोते उसके हो जाएंगे तो उनके साथ भेदभाव ना हो, उनको एक सा ही अमाउंट मिले, वो ये चाहता है बस। तो देखो वो कितनी एज में उनकी एफडी टूटेगी, तो सर एफडी टूटेगी उनकी 22 वर्ष की उम्र में। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितने वर्ष हो जाएंगे आपके, 11 वर्ष। और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितने वर्ष के लिए जमा करेगा, 10 वर्ष। पर दोनों ही में उसको सेम अमाउंट मिलना चाहिए, उसकी ये कंडीशन है। तो देखो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा। तो हम यहाँ पे पहले तो ये निकाल लेंगे कि इनको पैसे कितने इनके पास जमा किए होंगे। हम बोलते हैं कि जैसे केतन है, केतन की अगर बात करें, देखो यहाँ पे रेट आपको मिल रही है 8%। 8% का मतलब होता है सर, इसको अगर आप सॉल्व करें 8% को, तो ये 8/100, जो 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो 25 बार। तो कितना मिलेगा सर आपको, इसको मिलेगा 27/25। अच्छा कितने साल के लिए मिलेगा, तो ये मिलेगा इसको 11 साल के लिए, लिख दिया 11 वर्ष। फिर जो तुषार है, तुषार को कितना, ये भी 27/25, और इसको कितने साल के लिए मिलेगा सर, ये 10 वर्ष के लिए। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, सीधी सी बात है ना। दोनों का अगर पैसा जमा करना है तो सीधी सी बात, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से आप देखो तो इसको इस तरफ कर लीजिए, तो तुषार और केतन का जो अमाउंट निकल के आएगा, है ना, तो हमने क्या काम करा, हमने केतन को उस तरफ कर लिया, इसको इस तरफ करेंगे तो 27 बटे कितना निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा, क्योंकि 11 से 10 आगे पर जाएगा, मतलब वो ऐसा बोल रहा है आपसे कि 27/25 है, फिर अपॉन में 27/25 है ना। यहाँ आपका कितना था 11, यहाँ था 10, तो डिफरेंस, यहाँ था 10 तो डिफरेंस मिल गया, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तुषार को पास जमा हुई 27 रुपये, केतन के पास हुआ सर कितने रुपए, 25 रुपये। बोलो बात आई समझ में। टोटल जो अमाउंट अगर देखा जाए तो कितना होगा, 7 5 12 का 2 बचे, 2 2 4 1 5, 52 रुपये टोटल इनके पास जमा हुआ। तो आपको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट कितना था सर बताइए, 24,700 रुपये। 24,700 रुपये अमाउंट था टोटल। इसको डिवाइड करेंगे सर किससे, 52 से, 52 से। अगर तुषार का अमाउंट निकालना है तो इंटू कर देंगे 27 से, और अगर केतन का अमाउंट निकालना है तो 24,700 अपॉन में 52 मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। ये आपका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है। अभी निकालना किसका सर आपको, तुषार की वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से देख लो कितने बार कटेगा, 13 से देख लो आप ये, या कितने बार जाएगा सर ये, 13 चौके 52, 13 से काट लो, 13 दूनी 13 एकम 13, 7 और 4 11, 13 नंबर 117, ठीक है। और 4 से चल जाएगा 25 बार, तो 9 5 45, 5 57 35 5, तो सर पूरा ही करना पड़ेगा। ओके, तो 19 तो है, ठीक है। इंटू में देख लो कितना है आपका, 25 दोनों का ही निकाल लेते हैं हम। अब 25 का हम रखते हैं पहले हम 27, तो देखो 25 और 27 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, ठीक है, 25 और 27 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सर, डिजिटल सम लगेगा क्या यहाँ पे, डिजिटल सम लगेगा, तो वो लगा के देख लीजिए कितना हो रहा है सर, 3 और 1 4, 1 5, 5 और 5 10, मतलब 1 7 और 1 8, ये हो जाएगा 8 और 1 9 खत्म, 7 और 5 12, मतलब 3 और 1 4, यहाँ डिजिटल सम हो गए। ये 8 और 1 9 खत्म, 5 और 2 तो 4 9, ये आपका डिजिटल सम पूरा खत्म हो गया। 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम हो गया। तो इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 9 के मल्टीप्लाई, 9 और 1 10, मतलब 1 5 2 7, 7 1 7 हो गया, 7 और ये 9, 7 और 2 9, तो मतलब पूरा डिजिटल सम हो गया। तो मतलब आंसर क्या होना चाहिए सर इसका, आंसर तो फिर ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितना होना चाहिए इसका कैलकुलेशन, 12,825। अगर इसका निकालना है सर तो यहाँ से भी उतनी कटेगा, ये कितने बार कटेगा, 4 बार, ये कटेगा 19 बार, फिर 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो 25 25 625, और इंटू में आएगा 19, तो 19 5 95 का 5 बचेगा 9, 19 दूनी 38 और 9 18 16 17 का 7 बचा, एक 3 और 1 4 हो जाएगा, और 19 सिक्के 14, 4 4 8 18, 11,875। तो अगर ये पूछता तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है सर, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है सर। चलिएगा, देखो एसएससी जीडी में आया फिर से क्वेश्चन आपका। तो बोला गया है कि 28 60 120 और 135 का लघुत्तम समावर्त आपको ज्ञात करना है। देखो लघुत्तम समावर्त जब हम इसका निकालेंगे
तो आपको एक चीज़ अच्छे से याद होगी सर, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है सर? ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको पता है कि कैसे डिविजिबिलिटी से भी सॉल्व हो जाता है, तो पहले हम लोग वो कोशिश कर लेते हैं, बाकी तो फिर एलसीएम तो निकालते हमको आता ही। हमने बोला कि सर 28 है, मतलब इसके फैक्टर देखो 7 और 4 है, तो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल होने के लिए किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सर ये जो है आपका 60, ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, 8 4 से डिविजिबल हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आंसर आपके खत्म हो गए। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? अच्छा जी। अब देखो, ओके ओके ओके, अब देखो 7 से, तो 7 से आपको ये तो दिख रहा है कि आराम से कट रहा है। 7 एकम 7, 7 अठू 56, इसको भी काटो, छोटा सा नंबर है, क्या ही लोड लेना। तो 7 एकम 7 करोगे, फिर 7 अठू 56, तो ये नहीं कट रहा सर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? 7560। पूरा पूरा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, छोटा नंबर था इसलिए भाग दे दी, भाग देने की जरूरत नहीं है। और भी नंबर आपके निकल के आते, यहाँ से अगर आप देखते तो लास्ट में 0 है ना, तो उसके लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 7560 आपका राइट आंसर बनेगा। बाकी आपको मेथड तो पता ही है इसकी। मेथड क्या होती है सर? इन सब का हमें निकालना पड़ेगा क्या? एलसीएम किसका? 28 का, 60 का, 120 का और 135 का। ठीक है, ये निकालते हमको तो बहुत अच्छी तरीके से आता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, सबको आता भी होगा। जिसको नहीं आता वो आप ऐसे कर सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि 28 है, तो 28 का अगर देखोगे तो 7 इंटू 2 की पावर 2। 60 का अगर आप देखोगे तो 12 पंचे 60, मतलब 30 चौके 12 और 12 पंचे 60। 120 का अगर आप देखोगे तो 3 चौके 12, 12 पंचे 60, और 60 दूनी बोल रहा है, मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 दिए 15 और 15 अट्ठे 120। ठीक है, और 35 का अगर आप देखोगे तो 5 से अगर आप काटोगे इसको तो 5 दूनी 10 और 15 सत्ता 35। ठीक है, और 27 को लिख सकते हो, 3 तिया 9 तिया 27। क्लियर है क्या? अब क्या काम करना है इसके बाद? इसके बाद आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर को नहीं छोड़ना है और आपको हाईएस्ट पावर लेना है। तो आप सबसे पहले देखो 2 दिख रहा है, 2 की 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है बताओ? 3, तो ये हो गया। फिर देखो 3 दिख रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। फिर दिख रहा है आपको 5, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी? 5 की एक ही है, और 7। यही आपका निकल के आएगा सर एलसीएम। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 5 इंटू 7। अब एक चीज़ आप देख सकते हो, 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही नहीं है ये वाले, और आपको पता है जब ये 5 आ गया और सम संख्या आ गई, तो 5 का जब भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है? 0 बनता है। 0 आपका बनेगा, तो 0 यही बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, देखो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर हुए, अंग्रेजी के 2 पेपर, विज्ञान का 1 पेपर था, सभी पेपर 100 अंकों के थे। ठीक है, एस को, एस लिखा है क्या? अ, गणित को 5 को गणित पेपर क्या लिखा सर? ये इसमें देख लेते हैं। इन एग्जामिनेशन दे रहा 3 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, 3 पेपर किसके हैं सर यहाँ पे? ये 3 है सर। ठीक है, तो मैथ्स के कितने पेपर हुए बताइए? मैथ्स के 3 पेपर है। ठीक है, अंग्रेजी, अंग्रेजी के कितने पेपर है? तो अंग्रेजी के आपके, मैथ्स के 3 पेपर हैं, 2 पेपर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के 2 पेपर हैं, और 1 पेपर ऑफ साइंस। तो एक पेपर किसका है आपका? साइंस का। ठीक है, और सभी जो पेपर हैं वो 100 नंबर के हैं। तो ये कितने नंबर हो जाएंगे सर आपका? 300 नंबर का, ये 200 नंबर का, और ये तो एक पेपर है ना सर साइंस का, तो एक पेपर है तो कितना हो जाएगा? 100 नंबर। साइंस का है एक पेपर, तो 100 नंबर। ठीक है, चलो तो आप देख लो यहाँ पे। तो गणित को मिले 60% अंक, तो देखो गणित को अगर 60% मिलेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 300 का निकालो 60%, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 6 3 18, मतलब 180। ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश में कितने मिले सर उसको? इंग्लिश में मिले 70%, तो 70% अगर आप निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कसम, और 7 दूनी 14, मतलब 140। ठीक है, फिर जो आपका साइंस है, साइंस में कितने मिले सर? साइंस में मिले 50%, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है 50 नंबर। तो सबको जोड़ लो सर, टोटल कितने नंबर हो रहे हैं? 0। ये हो जाएगा 8 4 12, 12 और 5 17 का 7 बचा 1, तो 370 नंबर। टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 370। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि सभी पेपर में उसके अंकों का परसेंट ज्ञात करो। देखो टोटल नंबर है, परसेंटेज निकालना है, तो 370 आपके पासिंग मार्क्स हो गए। और टोटल अंक कितने बताओ? टोटल नंबर कितने? 2 3 2 5 और 600, और इंटू में 100%। आपको पता है 0 से 0, 0 से 0, इसको काट लो आप डायरेक्ट। 6 पंचे 30 और 6 छिंग 36, बचेगा 1, 6 एकम 6, 61 पॉइंट कुछ आ रहा है कि सर? हाँ, और करना पड़ेगा, 6 एकम 6 बचेगा 4, फिर 6 छिंग 36, 61.67%।
ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसे निकालते हो परसेंटेज आप कि सभी नंबर जो भी आपको मिले और जितने नंबर का आपका पेपर था अपॉन में इंटू में 100%। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखो ये क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है, कौन सा ऑफर विद्यार्थियों को सबसे अधिक छूट प्रदान करेगा? देखो जब हम नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला निकालते हैं, नेट डिस्काउंट जब हम निकालते हैं, दो वैल्यू हमें गिवन है, मान लो x% और y%, तो हम निकालते हैं x प्लस बाय माइनस में एक्स वाई अपॉन में। तो ये होता सर आपका नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता आपका नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो यहाँ भी लगा लेंगे। आपको निकालना है सबसे अधिक छूट किसमें प्रदान करेगा वो, तो सबको निकालना पड़ेगा। देखो 20 और 20 है, तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, और माइनस में ये हो जाएगा 4, मतलब कितना 36%। तो यहाँ कितना डिस्काउंट मिला मेरे भाई, 36%। पूरा पूरा हमने इसको फॉर्मूला लगा रहे हैं, मतलब 20 प्लस 20 माइनस में 20 इंटू 20 अपॉन में 100। क्लियर है क्या? तो 20 और 20 40 हो गए, डबल जीरो से कैंसिल, तो माइनस में 4, मतलब कितना 36%। ठीक है भाई, यहाँ देख लो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 15, 25 और 15 हो जाएगा आपका ये फिर से 40। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो 25 इंटू 15 अपॉन में 100, तो 25 चौके 100, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचेगा 3, 4 7 28 बचेगा 2, 4 5 20, 3.75। तो आप एक चीज़ समझो, ये 4 से घटाओ आपने तो कितना है 36%। अब छोटी संख्या से घटाओगे और तो थोड़ा सा और क्या आएगा, है ना? तो इसको आप चाहो तो पूरा पूरा घटा लो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। 40 से घटाओगे 3.75%, तो आप इसको ऐसा समझो कि 0.7 गया तो बचा कितना 0.25, और यहाँ बचेगा कितना 9 में से 3 गया 6, है ना? 36.25% आएगा सर, सीधी सीधी बात। ठीक है, फिर आप देखो इसको अगर करोगे आप थर्ड वाले को, 30 और 10 हो गया, फिर से ये 40 माइनस में, तो 3 जाएगा तो कितना जाएगा 40, और सॉरी 37%। तो अभी तक तो ये दोनों खत्म हो गए। ये आपका मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा, ऑप्शन नंबर सी चल रहा है। फिर यहाँ देखो 35 और 5 हो गए, फिर से 40। अब यहाँ अगर आप करोगे तो 5 इंटू 35 अपॉन में 100, तो ऐसे ही कर लो सर, 55 25 का 5 बचा 2, 5 थी 15 और 2 17, मतलब 1.75। तो सीधी बात है ये डिस्काउंट सबसे मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, 0.25 रहेगा और 38.25 आ जाएगा सर आपका ये। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर चौथे में, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना था। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ आपका 11 है, उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11। देखो आपको एक चीज़ पता होगा, कभी भी हम दो संख्याओं को मानते हैं एचसीएफ में, तो हम मानते हैं हमेशा उन्हें एच एक्स और एच बाय। यहाँ पे जो एच होता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है, और जो एक्स और बाय जो नंबर है ये हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं आपके। ठीक है, क्या नंबर होते हैं हमेशा याद रखना, को प्राइम नंबर। चलिए, तो अगर हम हमेशा निकालते हैं, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकल के आ जाता है एच एक्स बाय, और एचसीएफ इसका निकल के आ जाता है एच, है ना? ये आपको पता है बढ़िया तरीके से, बेसिक हो गया आपका पूरा। अब बोल रहा है दो नंबर है, सिर्फ टू नंबर इज 11। तो दो नंबर है आपके जिसका एचसीएफ कितना दे रखा है, इसने 11 दे रखा है। देयर सम इज 132, है ना? एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11, और सम मतलब आप अगर यहाँ से एच एक्स प्लस बाय निकालोगे तो वो कितना गिवन बोल रहा है आपको 132। तो आपको पता है ये तो 11 है, ये कितना है आपका, ये आपका 11 है। तो 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो यहाँ से निकल के आया कि एक्स प्लस बाय कितना मेरे भाई आपका 12 है। एक्स प्लस बाय कितना निकल के आया मेरे भाई बताओ, 12 है। अब बताओ यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी हैं। अब आपको ये बोल रहा है कि जो एच एक्स है और जो एच बाय है ना, जो कि 11 के मल्टीपल में है, जो कि 11 के मल्टीपल, ये दोनों संख्या आपकी 42 से क्या है मेरे भाई, बड़ी है। 42 से क्या है, बड़ी है। ठीक है, समझ में आया? तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो आपको मिनिमम ऐसी संख्या ढूंढना पड़ेगा जिनका सम हो रहा है कितना 12। तो आप देखो एक एक करके रखो। अब देखो यहाँ पे को प्राइम नंबर एक्स और बाय जो नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, को प्राइम। ये पहले बता दिया मैंने आपको। देखो 1 और 12 नहीं हो सकते, 2 और 6 नहीं हो सकता, 3 और 9 नहीं हो सकता, 4 और 8 नहीं हो सकता, 5। अगर आप यहाँ 5 रखते हो तो यहाँ पे कितना होगा सर आपका, 7 और 5 12, ये आप रख सकते हो। तो देखो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 11 5 55 और 11 7 77। बोलो बात आई समझ में? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर। 55 और 77, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर आपका 22।
ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था सर ये, ठीक है। चलिएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 48? बोला है कि 16 और 48 का तृतीय अनुपात कितना होगा। सर आपको बढ़िया तरीके से पता होगा कि दो संख्या आपकी ए और बी है। तो आप देख रहे हो रेशो के दो क्वेश्चन आ गए आसान आसान से, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाता है सर? इसका थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात जिसको आप बोलते हो, या थर्ड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हो, वो होता है बी स्क्वायर अपॉन में। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में, है ना। आपको चीज पता है मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं इसके? रूट में ए और बी। और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं अगर आपका संख्या है ए बी और सी हो, और हमें निकालना पड़ जाए फोर्थ प्रोपोर्शन, तो वो क्या हो जाता है सर आपका बी सी अपॉन में ए। अब यहाँ पूछ क्या रहा है सर आपसे? थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो मतलब 48 इंटू में 48, क्योंकि बी स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा ए। तो 16 × 48 और 8 × 24, मतलब डिजिट 4 आएगी। तो वही की जगह आ रही सर, कितनी जगह? 144। ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट। समझ में आ रहा होगा सर सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपये में बेची जाती है। अरे सर इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताइए। बोला गया कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस निकालना जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, ठीक है। आप बोल सकते हो इसको ऐसे कि 1566, तो 8% का लाभ कहने का मतलब है कितना? 8/100। और इसको अगर आप तोड़ देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार। तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो भी बना सकते हैं। आप बोलोगे 25 रुपये की वस्तु थी, 27 रुपये में मैंने बेचा, ठीक है। तो जो आपको वैल्यू दे रखी है, मतलब 1566 मेरे भाई जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी 27 की, और मुझे निकालना है चूँकि कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना है मेरे भाई? 25 है। बस कहानी खत्म, यही आपसे बोला है। तो कितना हो जाएगा देखो, 9 × 27, वैसे कटेगा पूरा पूरा, 9 × 27, तो 9 एकम 9, 9 × 6 15 होता है, 6 बचेगा, 9 × 7 63, बचेगा कितना? 3, और 9 × 4 36, फिर 3 से काट लो, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो ये हो जाएगा 25 × 8 200 का शून्य, बचेगा 20, और 25 × 5 = 125, तो हो जाएगा सर 5 2 4 1450 आपका बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या को पहले 15% आपका घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या को पहले आपने 15% घटाया, फिर आपने 20% बढ़ाया, और इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जिसको आप रेशो से कर लो सर। देखो हमने बोला पहली संख्या को बढ़ाया आपने 15%, मतलब 3/20 बढ़ाया बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि 20% घटाया, मतलब 1/, तो इनिशियल लिख लो, यहाँ फाइनल लिख लो। तो पहले क्या करा भाई आपने? पहले आपने बढ़ाया 20 से कितना हो जाएगा? 23, फिर 5 से कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 6। नहीं, पहले क्या बोला तुमने? पहले घटाया बोला सर, 20 से हो जाएगा 17, और फिर 20% बढ़ाया, मतलब 5 से हो जाएगा 6। तो सर ये हो जाएगा 20 × 2500, 17 × 6 = 108। ठीक है, तो कितने परसेंट अधिक है बोला है? अच्छा, मूल संख्या से 78 अधिक है। तो देखो कितनी अधिक है सर ये? मूल संख्या से कितनी अधिक है? 8 अधिक है। तो प्राप्त, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो ये बोल रहा है 8 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या ज्ञात करोगे तो मतलब 78 की जो वैल्यू है, वो वैल्यू किसकी हो गई? 8 की। और ओरिजिनल संख्या क्या है सर आपकी? 100। यही तो आपसे पूछा है, ठीक है। आई थिंक यही होना चाहिए आंसर। देख लो भाई, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 से काट दोगे तो 25 बार, 2 से काट दोगे तो 2 × 6 2 × 9 = 18। ठीक है, 25 90 225। अरे तो ऑप्शन कुछ का कुछ आ रहा है सर। अरे सर ये गलत कर दिया ना। 17 × 6 = कितना होता है? 102। तो कितना बढ़ा है सर ये? 2 बढ़ा है। 2 की वैल्यू कितनी है? 78। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 6 2 × 9 = 18। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी सर? 39, मतलब कि 3900। ऑप्शन नंबर डी। एक देखोगी सर थोड़ी सी, ठीक है। चलिएगा, ए किसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने समय में पूरा करेगा? बढ़िया सा क्वेश्चन है, मस्त है। आपको पता है जब भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपना डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला सर? एलसीएम वाला।
तो ए जो है, ए किसी काम को कर रहा है सर कितने दिनों में, तो सर कर रहा है 32 डेज में। बी एक भाई साहब है जो उसी कार को, सेम कार को कर रहे हैं 48 डेज में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। देखो 32 और 38 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो क्या काम करना है आपको, जब भी एलसीएम निकालना पड़े तो रेशो निकालो दो संख्याओं का, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो यही आपका रेशो हो गया। तो आप कहीं मल्टीप्लाई कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। ये तरीका मैंने आपको बताया, ये तो देख देख के पता है कि इसका एलसीएम यही आना है, पर आगे से आपको याद रहे। ठीक है, तो हमने बोला कि सर ये एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आपका 2 बार और ये हो जाएगा आपका 3 बार। आपको पता है ये डेज होते हैं, ये आपका टोटल वर्क होता है और ये आपकी एफिशिएंसी होती है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलोगे सर यहाँ तक तो सब बढ़िया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एक चीज़ समझो, ये डायग्राम से वो आपसे ये बोल रहा है कि वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। मतलब वे मतलब कौन, ए और बी की बात चल रही है, जिन्होंने काम कितने दिनों तक किया है, तो बोलोगे 8 दिनों तक काम किया है, और फिर ए कार करना छोड़ देता है। ठीक है, तो ए को भगा दो पिक्चर से, ये चला गया तो बताओ फिर बी रहेगा। तो बोल रहा है बी शेष कार का 60% भाग कितने समय में करेगा, मतलब हमें ये निकालना है। ठीक है, तो शेष कार का बोला, तभी शेष कार पहले निकालो। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, 5 × 8 मतलब 40 यूनिट इनने काम कर चुका है। तो यहाँ रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा सर, रिमेनिंग काम आप निकालोगे, मतलब 96 माइनस में 40 कितना हो जाएगा सर, 6, 9 में से 4 गए 5, तो 56 रिमेनिंग काम है सर। तो वो बोल रहा है आपसे कि जो 56 काम रिमेनिंग बचा है इसका भी कितना 60%, और 60% मतलब कितना सर, 3/5। ठीक, तो बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी निकालना है, बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बताओ, 2। बस कहानी खत्म। ठीक है भाई, कहानी आपकी खत्म। 2 से काट लो, कितना बच जाएगा, 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, अभी यहाँ पे किस में आंसर है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर, तो हो जाएगा 8 24 का 4 बचा 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 84/5। ठीक है, तो हो जाएगा 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 के 30, बचेगा 4/5, 16 सही 4/5। ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के साथ आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन बोला गया कि दो संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:3 और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है सर 1:2, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए पहली बात तो आयतन क्या होता है शंकु का, शंकु का आयतन होता है πr²h, सॉरी 1/3 πr²h, ये होता सर आपका वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है, बोल रहा दो संख्याओं की ऊंचाइयों का अनुपात, तो आपको देखो यहाँ पे h1 और h2 कितना गिवन है, h1 बताओ 4:3। ठीक है, और क्या गिवन है सर आपको, r1 और r2 गिवन होगा, सीधी सी बात है, और आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 1:2। तो दोनों संख्याओं की बात कर लेते हैं हम, उनका अनुपात निकाल लेते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो होता है 1/3। देखो मेरी भाई एक बात समझो, क्योंकि आप रेशो अगर निकालोगे तो 1/3 पाई जो है आपका, जो कि कांस्टेंट वैल्यू, जो तो आपने आप क्या होने वाली, कटने वाली है, ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो r² लिख लो बस। तो r² लिखोगे तो 1 का स्क्वायर इंटू में h कितना है 4, फिर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में कितना जाएगा 3, कहानी खत्म। तो 2 दूनी 4 से 4 खत्म, आंसर आ जाएगा 1:3, यही आपका बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, फिर आपसे बोल रहा देखो पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि हो जाती है, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, इस पर होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज का, इसको हम बोलते हैं प्राइस एंड कंजम्पशन वाला, कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन इनको बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि प्राइस इंटू कंजम्पशन, तो उपभोग जिसको आप बोलते हो, इंटू में होता है सर एक्सपेंडिचर जिसको आप खर्चा बोलते हो। ये छोटा सा फॉर्मूला जरूर है, इस फॉर्मूले को कभी ना भूलें, जिसकी जरूरत है उसको लिख लें, और जो जिनसे निकालना है उसको नीचे लिख दें, है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। कल को हमें कंजम्पशन चाहिए तो वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, कल को हमें प्राइस चाहिए तो वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजम्पशन। ये बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी लेवल का, कितने भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाए, इस छोटे से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपके जगह पे खत्म होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, मूल्य में 85% की वृद्धि, तो भाई देखो प्राइस में वृद्धि कितने की बोल रहा है 85%, तो चाहो तो आप ऐसे लिख लो इनिशियल है और ये आपका हो गया फाइनल, 185 आपने लिख लिया, 85% की वृद्धि। फिर आपसे बोल रहा है इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करी जाए कि होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। तो व्यय में मतलब एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो रही है सर 48% की, मतलब 148 की वृद्धि।
अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि सर मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कंजम्पशन। मुझे क्या निकालना, कंजम्पशन। और अभी सिखाया मैंने आपको कंजम्पशन निकलेगा कैसे सर, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो बस यहाँ से कर लो एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो एक्सपेंडिचर कितना है 100, प्राइस कितना है 100, एक्सपेंडिचर कितना है 148 और प्राइस कितना है 150। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म सर। यहाँ पे देखो 100 से 100 कैंसिल, तो कुछ कटेंगे क्या, 8 9 5 13, नहीं तो 185 आ गया सर यहाँ पे, और ये हो गया 148। ठीक है, तो बोल रहा है कि वह में कितने परसेंट की, मतलब खपत में कितने परसेंट की कमी होगी। तो कमी हो रही, सीधी सीधी बात है। कितने की कमी हो रही सर, देखो ये हो जाएगा 7 की कमी हो रही, 7 में 4 के 3, 37 की कमी हो रही सर। कितने की कमी हो रही, 37 की। ठीक है, ओके। ठीक है, सब सही काटें भी। ठीक है, तो देखो 37 की कमी हो रही है, और किस में कमी हो रही है, तो 185 में कमी हो रही है। पिंटू में कितना हो जाएगा 100%। क्या निकल रहा है, कंजम्पशन का कमी वाला परसेंटेज। कमी तो होगी, सीधी सीधी बात है। 5 से काट लो सर, 5 दिया 15, 15 7 35, 5 से काट लोगे 20 बार, 37 से 37 खत्म भाई, आंसर आ गया 20% की कमी हो रही। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था सर, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यदि साधारण ब्याज यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर 51 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51। देखो वो आपसे बोल रहे हैं कि 2 वर्ष का जो सीआई गिवन है सर वो कितना गिवन है मेरे भाई 42, नहीं 2 वर्ष का ऐसा ही बोला आपको। 2 वर्ष का जो ऐसा ही गिवन है सर वो कितना है 42, और साथ में क्या बोला है 2 वर्ष का जो सीआई गिवन है वो मेरे भाई कितना है, तो बोलोगे सर 51 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करना है। देखो आपको इसके लिए ट्री मेथड का यूज करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखो आपको पता है कि ऐसा ही आपका हमेशा इक्वल होता है। अगर 2 साल का ऐसा ही आपका 42 है तो मेरे भाई 1 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 दूनी 4 2 एकम, तो मतलब 21 रुपये आपका हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे होंगे कि सर पहले साल का डायग्राम ये हो गया आपका, दूसरे साल का डायग्राम ये ऐसा ही वाली लाइन है हमेशा इक्वल रहती है, मतलब ये भी 21 रुपये हो गई और ये भी आपकी 21 रुपये हो गई। सर 21 हो गए सर आपके 42, कितने हो गए 42। अब आपको पता है टोटल ऐसा ही कौन सा होता है जो यहाँ वैल्यू आएगी, तो वैल्यू कितनी आएगी सर आपकी 51 माइनस में 42। तो आप डायरेक्ट देख लो, ऐसे ही घटा लो, मतलब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 42 में 8, देखो 9 रुपये आ गई आपकी, कितनी आ गई 9 रुपये। जो 9 रुपये होता सर, ये हमेशा ध्यान रखना, यही आपका 2 साल के सीआई और एसआई का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, ये आता कहाँ से सर, ये आता है आपका जो भी रेट आपकी रही होगी, मतलब 21 में आपका यहाँ पे 9/21 रहा होगा, सीधी सी बात है। और यहाँ जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का भी जब आपने 9/21 किया होगा तब ये आया होगा। बोलो बात आई समझ में, यही आपको निकालना था। तो आपको प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल इंटू में 9/21 और बराबर में क्या हो जाएगा 21, तो 3 तिया 9, 30 7 21, 30 7 21, तो प्रिंसिपल कितना होगा सर आपका 49। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में पर लिखे वजन से 46% क्या है सर कम है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। देखो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के, आप इसको चाहो तो एक तरीका होता है कि सर आर, सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है इसमें 100 माइनस में आर इंटू में 100%, क्योंकि यहाँ पे कम ही बोला है। अगर ये ज़्यादा करने के लिए बोलता, ये कम बोला है इसलिए हाँ माइनस, ज़्यादा बोलता तो प्लस कर देते। तो आपने लिखा यहाँ से 46, तो ये कितना का 58 हो जाएगा सर आपका, है ना, 58 नहीं होगा, कितना होगा 54। ठीक है, इंटू में 100%, ये आपका आ गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर है क्या। ठीक, अब एक तरीका और है सर आपके पास, एक तरीका और है। क्या तरीका सर आपके पास, आप एक चीज़ देखिए, जो मेन तरीका है ये तो आपकी ट्रिक हो गई। मेन तरीका क्या है कि सर आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति है जिसको टोटल आपको देना था कितना, अच्छा इसको मैं परसेंटेज से बताता हूँ सर, आपको याद रखिएगा। जैसे कि ये व्यक्ति 46% की क्या कर रहा है मेरे भाई, चीट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इसका वजन वजन में लिखे वजन से कितना 46% कम है। तो देखो कैसे चीट कर रहा था, देखो वो आपसे यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हमेशा लिखना कम और यहाँ पे लिखना हमेशा ज़्यादा। तो देखो उसको पैसे कितने के ले रहा है सर आपसे 46%, मतलब 46/100 कर लो। पैसे कितने के ले रहा है 100 रुपये के ले रहा है कोई सामान के, पर दे कितना रहा सर 46 रुपये कम दे रहा है, 46 रुपये कम का सामान दे रहा है। तो कितना हो जाएगा सर 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 5 गए
9 में से 4 गए 5, 54 रुपये का सामान आपको दे रहा है। तो सर कितने रुपए की बेईमानी कर रहा है? तो सर 46 रुपये की तो बेईमानी कर रहा है। बोलो बात आई समझ में? तो निकाल सकते हो 46 अपॉन में 54 और इंटू में 100%। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, देख लो ये कितना हो जाएगा, 2 से काट लो 27 जाएगा, 2 से काट लो तो कितना जाएगा 50 से जाएगा। हाँ भाई क्लियर है क्या? तो कितना हो जाएगा बताओ ये? 5 के 30 का 0 बचा 3, 5 के 20 और 3 23, 2300 अपॉन में 27% आ गया सर आपका। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा बताइए यहाँ से? आप इसमें ये देख लीजिए कि भाग आपका एक तो 84 बार जा रहा, 87 बार जा रहा, 86 बार जा रहा, 85 बार जा रहा, कितने बार भाग जा रहा है ये देख लीजिए। देखो 27 से अगर आप भाग दोगे है ना, अगर हम यहाँ 2300 लिखते हैं, 27 से आप भाग देते हो, 27 से भाग दो 8 बार, तो 8 से तो 56 का 6 बचा 5, 8 दूनी 16, 5 21, मतलब 216 बार भाग चला गया। 10 में से 6 गए, ठीक है, तो 10 में से 6 गए 4 और ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गए 1, 14, 140 आ गए। 5 बार भाग जाएगा सर इसका, 5 दूनी 10 समथिंग है, तो 57 है 35 का 5 बचेगा 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, बिल्कुल सही बात है, 5 ही बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है ना, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा था एवरेज वेट द गोपाल अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना सर? 46 है ना। तो देखो क्या बोल रहा है मेरे भाई आपसे, बोल रहा है गोपाल हो गया, अक्षय हो गया और अतुल हो गया, इन सबका एवरेज वेट कितना मेरे भाई? 46, मतलब सबका 46 46 46 है मान के आप चलो। फिर आपसे बोले यदि गोपाल और अक्षय का औसत कितना है? 40। गोपाल और अक्षय का एवरेज वेट कितना है? 40 है। और बोल रहा है कि अक्षय और अतुल, अक्षय और अतुल का कितना है मेरे भाई? 40 45 है। ठीक है, चलो तो अक्षय का निकालना सर हमें। अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ आप ये समझो कि सर यहाँ पे एक चीज़ आपको दे रखा है कि गोपाल और अक्षय, जो गोपाल और अक्षय इनका एवरेज वेट कितना है सर भाई? 40 40 है। सबका कितना है? 40 40। तो मैं बोलता हूँ कि मान ली गोपाल के पास भी 40 रुपये हैं और अक्षय के पास भी कितने रुपए थे? 40 ही रुपये थे। पर यहाँ क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि नहीं भाई 40 40 नहीं है, तो 40 40 रुपये लेके बैठे हैं। ये कितने लेके बैठे हैं? 40 40 रुपए लेके बैठे हैं। मतलब ये मान के चलो कि गोपाल अक्षय के पास कितने कितने रुपए हैं? 40 40 रुपए। यहाँ पे ये 6 रुपए एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं। ये कितने कितने रुपए सर? 6 रुपए एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं। अतुल का तो जो वजन है वो आपका 46 तो है ही है, पर आप मुझे बताओ अगर ये 6 रुपए एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं दोनों के दोनों भाई साहब, कौन? गोपाल और अक्षय, तो कहाँ से एक्स्ट्रा लेके बैठे होंगे? ये एक्स्ट्रा लेके बैठे होंगे किससे? अतुल से। तो अतुल का वेट 6 एक्स्ट्रा मतलब कितना? 12, तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 4 1 5। तो अतुल का वजन कितना हो गया मेरे भाई? 58 kg हो गया। समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, एक पार्टी में गए, मान लो कि गोपाल अक्षय अतुल के पास टोटल के पास 46 46 रुपए हम मान के चल रहे हैं, पर यहाँ बताया कि इनके पास कितने? 40 40 रुपए हैं। तो भाई अगर ये 40 40 रुपए तो 6 रुपए इसको कितने दिया होगा? तो 6 रुपए पार्टी करने के लिए कितने दिया? अतुल ने दिया होगा, तो भाई वापस ले लेगा वो। उसके पास कितना था अतुल का? आपका देखो तो अतुल का 40 रुपए अतुल के पास तो है ही, 12 और जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 58 kg हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ देखो अक्षय का निकालना है, तो आप देखो अक्षय और अतुल का एवरेज वेट 45 है, तो 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 90 kg। उसमें से हमें अक्षय का पता है, सॉरी अतुल का पता है, तो अतुल का कितना मेरे भाई? 58, घटा दो, 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 5 गए 3, 38 आ जाएगा सर, 32 आ जाएगा सर आपका अक्षय का वेट। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकल था, ऑप्शन नंबर ए। भाई ये स्लाइड का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, मजा आया होगा आपको स्लाइड में। देखिएगा ये बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। कैसे करिएगा इस क्वेश्चन को? हाँ ठीक है भाई, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हमेशा विद ऑप्शन सॉल्व करते हैं, पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे तो पूरा भी करा देंगे। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, याद रखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो गई 9900, है कि नहीं है? बिल्कुल। पर पहले हम इसको लॉजिकल तरीके से देख लेते हैं। बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य। मेरे भाई एक चीज समझो, ये क्वेश्चन ये है कि भाई जितनी भी संख्या आपको दे रखी है, मतलब एलसीएम ही तो निकालना है, तो जितनी भी संख्या है वो सबकी सब संख्या 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। अच्छा फिर आप ही देखो 15 अगर आपका है तो 15 मतलब 3 और 5 से डिवीजन होना चाहिए, 25 है तो 25 से, आपका 40 है तो 8 और 5 से डिवीजन होना चाहिए। ये तो देखो ये 8 मिल गया सर आपको, है ना। पहली बात तो 5 देखते हो, 5 से आपका ये ऑप्शन खत्म, ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों? कि लास्ट तीनों डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है, एक एक खत्म हो गया। अब देख लो 8, 8 का रूल क्या कहलाता है? 8 का रूल ये है कि लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये देखो इसको अगर आप देखोगे 8 से, तो ये 8 से डिविजिबल तो होगा नहीं, खत्म क्वेश्चन ये वाला। अब बचे 2 ऑप्शन आपके पास। ठीक है सर, अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है आपका 9600 और ये 60,
देखो 25 का अगर आप रूल देखो तो 25 की कोई संख्या क्या, लास्ट की 2 डिजिट, 25 में क्या बोलते हो आप, लास्ट 2 डिजिट, 25 का रूल ही होता है लास्ट 2 डिजिट डिविजल बाई 25, तब जाके संख्या आपकी 25 डिविजल होती है। तो आप देखो लास्ट की 2 डिजिट, ये 60 तो कभी 25 डिविजल हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा मेरे भाई आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, यहाँ आपके 20 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से होते हैं। अभी कल आप साथ साथ में आपको रीजनिंग का लेक्चर भी एक साथ साथ में मिलता जाएगा, जो कि हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? तो बढ़िया तरीके से चीज़ों को पढ़ते चलना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको किससे मिलेगा, एक एप्लीकेशन से मिलेगा। एप्लीकेशन हम अभी लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको जैसे वो लॉन्च होता है तो सारी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? चलिए, अगर लेक्चर पसंद आए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्त भाइयों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई, टेक केयर।